जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है प्रैक्टिस पेपर 4, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और जेल पैरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियाँ तथा शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों के 70 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? तो देखें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले छात्र कितने हैं? कुल 90। 90 में से कितने परसेंट? 60%। यानी 90 का 60% कितना होगा? 54। तो 54 क्या हो गई? गर्ल्स। जब 54 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? तो सीधी सी बात, 90 में से 54 माइनस करेंगे तो 36 क्या हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे। इतना क्लियर। इसके बाद हमसे बोला गया कि लड़कों के औसत अंक कितने हैं? 63 हैं। तो लड़के कितने हैं यहाँ पर? 36 हैं। 36 का हम निकालेंगे 63। ठीक है, 36 का 63 में गुणा किया कितना आएगा? तो देखें भाई, 36 दिया 108 बचा 10। और जब 36 दिया 108 होता है तो 108 का दुगना कर दो, कितना होगा? 216। 216 में 10 जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा? 226। यानी लड़कों के जो अंक होंगे वो कितने होंगे? 2268। अब यहाँ पर जो हमसे गर्ल्स यानी लड़कियों के बोला गया, कितने हैं अंक? 70। और कितने गर्ल्स हैं? 54। तो 54 का कितने में गुणा करेंगे हम? 70 में। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 7 चौके 28, जीरो है तो जीरो लगा दो, बचा 2, 7 पन्ना 35 और 2 37। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर? या फिर आप सीधा सीधा कर सकते हैं, 5 7 35, 4 7 28, 350 में 28 जोड़ दो 378 हो जाएगा। ठीक है, 37 80। इसके बाद हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 8 और 6 14 बचा 1, 7 2 9 और 1 10 बचा 1, 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया? 60 48 हो गया। छात्र कितने हैं? 36 और 54 90। 90 छात्र का योग कितना है? 60 48। इनके औसत अंक यानी अंक औसत कितना हो गया? एवरेज। तो आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 90। तो 60 48 बटे 90। ठीक है, तो क्या है? 3 से विभाजित हो रहा, 8 6 12 और 6 18, 9 से भी हो रहा तो 9 से कर दो ना डायरेक्ट। तो 9 एकम 9, 9 छिंग 54, कितना बचा? यहाँ पे बचा 6, 9 7 63 बचा 1, 9 दूनी 18, 672 बटे 10। और आपको पता है 672 बटे 10 है तो एक जीरो है, तो एक के पहले पॉइंट आ जाएगा, भाग देंगे 10 से, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 67.2। यही हमारा आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था 13/8/2021 शिफ्ट सेकंड SSC CGL में। तो कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया? ठीक है, देखिए जहाँ भी हो खुल के बता सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पर इससे आप बेफिक्र रहो कि नहीं बताएंगे। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस इतना रहेगा कि अपने जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े फास्ट रहेंगे क्लास की अपेक्षा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों कक्षा में 60% लड़कियाँ हैं। लड़कियों के अंकों का औसत 72 और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। तो पूरी कक्षा का औसत क्या है? ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। देखें क्या करना है हमें यहाँ पर, 40 विद्यार्थी हैं भाई, 40 में से 60%। तो 40 का 60% क्या है? लड़कियां हैं। तो आप 60% निकालोगे इसका तो 10% 4 4 छिंग 24, यानी कितने? 24 लड़कियां हैं। इतना क्लियर? और जब 24 लड़कियां हैं 40 में से, तो लड़के कितने होंगे? तो लड़के होंगे 16। इतना क्लियर? यहाँ पर हमसे बोला गया कि लड़कियों का जो औसत अंक है, तो 24 इंटू, यहाँ पर नहीं कर रहा पर यहाँ पर थोड़ी जगह बचा के रख रहे हैं। ठीक है, तो लड़कियों का औसत कितना है? 72। तो हम पहले तो इनका योग निकालेंगे। लड़कियां हैं कितनी? 24। 24 का 72 में गुणा कर देंगे। क्लियर? तो 72 का अपन को दुगना आता है, कितना होता है? 144। या 24 का दुनिया आता है तो 24 से भी आप कर सकते हो। फिलहाल 72 का आसान होगा, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, कितना बचा यहाँ पर? 28। 72 का दुगना 144, 144 में 28 जोड़ोगे तो 8 जोड़ोगे होगा 52, यानी 152। 152 में 20 जोड़ोगे यानी 10 जोड़ोगे 162, और 10 172, तो कितना होगा? 172, यानी आ गया 1728। इसके बाद लड़कों का जो औसत अंक कितना है? लड़कों का 54। लड़के हैं कितने?
तो लड़के हैं यहाँ पर भाई 16, 16 का 54 में गुणा करेंगे, हम इनका योग निकालेंगे। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, 16 से गुणा किया, 16 चौके 64, कितना बचा 6, 16 पंचे 80 और 6 86, कितना आ गया 864। यहाँ तक कोई दिक्कत। इनको हम जोड़ देंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 8 और 4 12, बचा 1, 6 और 3 9, 8 और 7 15, बचा 1, 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा 2592। कुल कितने विद्यार्थी है यहाँ पर, तो कुल विद्यार्थी है 40। फिर वही पिछले क्वेश्चन जैसा होगा, तो हम भाग दे देंगे कितने में, 2592 में 40 का भाग देंगे भाई। तो 2592 बटे 40, 40 से भाग दो तो क्या ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से काट दो, 4 एकम 4, नीचे बचा 10, 4 छींग 24, कितना बचा 1, हो जाएगा 19, 4 चौके 16, बचा 3, 4 8 32, कितना हो गया 648 बटे 10। और आपको पता है 648 बटे 10 यानी 1 0 है तो 1 के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यानी 64.8, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर का, यानी जो राइट आंसर आएगा तो आएगा 64.8। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करना है यहाँ पर देखेंगे, देखें आपको पहले बेसिक मेथड से बता दे रहा है। मूलधन कितना है 1000 रुपये, कितने वर्ष 2 वर्ष, फर्स्ट और सेकंड। रेशियो मेथड से भी बता देंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम की कमी है तो अपन शॉर्ट में देखते जा रहे हैं। शॉर्ट में भी नहीं, ये तो लॉन्ग में हो रहा है, ठीक है, तो आपको बेसिक से भी समझ में आ जाए, ठीक है। 1000 का 8%, तो 1% कितना है 10, 8% 80, यहाँ पर भी 8% 80। बस यहाँ पर जो ब्याज मिलता है तो पहले वर्ष जो ब्याज मिला उसका भी कितना लेंगे 8%, तो इसका जो हम 8% लेंगे तो इसका 8% कितना लिया जाएगा, यहाँ पर शायद वो ऑप्शन नहीं है ना, 8% 1000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका 8% लेंगे, 1% 0.8, 8 ढैया 64, कितना आ जाएगा इसका 8%। तो देखो भाई 80 का 8% निकालेंगे, बटे में करेंगे 100, 1 0 से 1 0, 8 ढैया 64, कितने के पहले पॉइंट है, मतलब 10 बचेगा, यानी 1 के पहले पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 6.4। इसका कितना निकालना है हमें 8%, जब 8% निकालेंगे तो आया 6.4। अब देखें 80 80 160 और 6.4, तो कितना होगा 166.4, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, और ये पटवारी 2023 में अभी क्वेश्चन आया था। क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 166.4। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो देखें भाई यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है, मूलधन था 8000, कितने वर्ष बाद बात हो रही है 3 वर्ष बाद, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है ब्याज 1261। कोई दिक्कत परेशानी। 8000 रुपये में हम 1261 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9261, और यहाँ पर जो कितने वर्ष बाद यानी 3 वर्ष पश्चात, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात बात हो रही, तो 3 और 3 20, यानी 8000 कितने का क्यूब है 20 का, और 9261 कितने का क्यूब है 21 का। मेरे भाई अभी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो देखें इसके लिए भी मेथड क्या है, इसके लिए मेथड ये है कि एक किसके क्यूब में आता है, एक जो है किसके क्यूब में आता है, तो 1 होना चाहिए। एक कितने के क्यूब से बड़ा है 2 के क्यूब से, तो 2 आ जाएगा, ठीक है 21 का। इस टाइप से अभी आप निकाल सकते हैं इस मेथड से, अगर नहीं आते और आते तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 से कितना हो रहा है 21, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, यानी 20 का 1 कितने परसेंट है इंटू करेंगे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, यानी जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा 5% आएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी हाल ही में पटवारी में पूछा गया था। तो देखो भाई बात आ रही थी अपडेट क्वेश्चन की, तो हम आपको अपडेट क्वेश्चन ही कराएंगे जिससे आपको सहूलियत हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 घंटे एक साथ और उसके बाद, पहले एक साथ और उसके बाद 3, 5, 7, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं।
तो वे पुनः एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी। तो देखें भाई, हमें कुछ नहीं करना होता, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, 3, 5, 7, 8 एवं 10, तो इनका एलसीएम अपन निकालेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। 3, 5, 7, 8 एवं 10। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करो, 2 तिया 6, 5, 60, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से कैंसिल होगा, 3, 5, 7, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कितने से होगा, 3 से होगा, 3 एकम 3, 5, 7, सॉरी यहाँ पर अभी एक बार और होगा 2 से। बाकी इससे आपको करना नहीं है, इससे तो आप बस बेसिक कर रहे हैं, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, अब कितने से, 2 से फिर होगा 3, 5, 7, 2, 5, फिर 2 से करेंगे तो 3, 5, 7, 1 और 5। अब कितने से होगा, 3 से होगा, यानी एक बार 3 से हुआ, सॉरी यहाँ पर 7 और 1 और 5। अब 5 से होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। फिर कितने से होगा, 7 से होगा। क्लियर, इनका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा, 840। ठीक है, यानी कितने सेकंड हो रहे हैं, 840 सेकंड हो रहा है, इनका एलसीएम आया। इसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बात हो रही है मिनट की, सेकंडों में आया, 840 सेकंड आया। 1 मिनट में 60 सेकंड, हम 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 6 एकम 6, बचा 2, 6 चौके 24, यानी जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा, 14 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, इसके लिए भी मैं आपको बेसिक मेथड वो शॉर्ट में बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, रेशियो में बताना है, बहुत आसान भी है, कोशिश करिए बताएं, पर हम तो करा ही रहे उसे। तो लगभग बहुत से लोग क्लास में देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई लोग। चलो ठीक है, देखें तो जो हमारा क्वेश्चन है, 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। तो देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15% और 40%, किस घोल में मिलाना है हमें, 30%। तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किससे करना है, एलिगेशन से। तो देखें यहाँ पर कितने का अंतर है, 10 का, यहाँ पर कितने का अंतर है, 15 का। 5 से कैंसिल करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2:3। कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा ए, 2:3। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूस की सप्लाई 35 दिनों तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। तो वही बात है भाई, M1D1 यानी कितने दिनों में कितने लोग काम करेंगे, उसी वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। देखें यहाँ पर तो जूस की सप्लाई मान के चलो अभी 100 है, कितने दिन चलती है, 35 दिन। अब उन्होंने बोला कि अगर उसका प्रयोग 40%, यानी अभी 100 था, अब कितना हो गया, 140। तो उन्होंने पूछा है भाई कि जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। तो हमें कुछ नहीं करना, देखें 35 एकम 35, 35 चौके 140, ये 4 गुणा में जाएगा बटे में, 4 से कैंसिल करो कितना आ जाएगा, 25, यानी कितने दिन बढ़ेगी वो, 25 दिन चलेगी। ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा 25 दिन। अब देखो भाई, इसमें हमें आपको शॉर्ट में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन कराने हैं 30 मिनट में। ठीक है, और हम आपको अगर डिटेल में बताएंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा उसमें, इसलिए आप लोग शॉर्ट में, जो लोग सर्च वही करेगा वही पढ़ेगा जिसने पहले डिटेल में पढ़े होंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़े वो जाके हमारी आईडी पर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लियर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए हम इसमें वहीं के वहीं कर देंगे सॉल्व। पहले तो ये देखो शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब हमें क्या करना है, पीएच जो है ना, तो पीएच के स्थान पर, तो यहाँ भी पीएच है, कितने अक्षर हैं, 4। तो हमें यहाँ पर पीएच के स्थान पर क्या लिखना है,
यानी एक एफ लिख देंगे तो 2 कम हो जाएंगे, एक एफ और लिख देंगे, यानी कुल शब्द हमारे कितने थे, तो कुल शब्द थे भाई हमारे 10। 10 में से 4 की जगह पे 2 उपयोग हो रहा है, यानी पी एच 1, तो एक वहाँ पे नुकसान हुआ। अगला पी एच लिखोगे उसकी जगह पे भी एफ, यानी 2 का नुकसान हो गया। यानी 10 का 2 कितने परसेंट है, इंटू 100 करें, 10 एकम 10, 10 दाम के 100, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20% आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन में मिले तो उसे उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य है। तो देखें बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है यहाँ पर हमें ये देखना है भाई कि उसे 2.5% कमीशन मिलता है, ठीक है। उस दिन उसे कितने रुपए मिले, 12.5 रुपये। यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई जो 2.5% की वैल्यू है कितने रुपए है, 12.5%, ठीक है। तो उसके द्वारा बेचे गए, यानी उसने बेचा होगा, देखिए तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसे 2.5% कमीशन मिलता है। यदि उसकी किसी दिन उसे 12.5 रुपये मिले तो उस दिन उसकी बिक्री, यानी वो 100% कमाता है तो उसमें 2.5% उसे दिया जाता है, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे हम, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 12.5 एक गुणा में 2.5 जाएगा बटे में, इंटू कर देंगे 100। एक के पहले पॉइंट यहाँ, एक के पहले यहाँ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसे आप बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, ठीक है। 100 पंचे 500, यानी जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 500 आएगा, बी ऑप्शन। एसएससी एमटीएस 2022। कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 2:3 हो जाता है तो संख्याएं हैं। तो देखें भाई यहाँ पर दो संख्या है ए और बी, तो कितना है 9:16, कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो पहले तो हम अनुपात समान कर लेंगे। यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 1 का। तो इस 1 का गुणा ऊपर करेंगे, इस 7 का गुणा नीचे करेंगे। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रही है 5 की वृद्धि। 9 से 14, 16 से 21, यानी 5। और हमें कितनी चॉकलेट या क्या है, 15 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 5 यूनिट बराबर कितना रख देंगे हम, तो 5 यूनिट बराबर 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 तिया 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 3 आई है। तो हमें क्या करना है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, तो अनुपात हो जाता है तो संख्याएं क्या हैं, तो 9 तिया 27, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 9 तिया 27, 16 तिया 48। कोई दिक्कत, यानी राइट आंसर आएगा हमारा 27 और 48। क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो देखें भाई क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए MP+ 2022, तो 2100 रुपये से कितना हो रहा है, 2352 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 252 रुपये की वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमें ब्याज मिल रहा है कितने वर्षों में मिल रहा है, तो 2100 से 2352, यानी कितने की वृद्धि हुई, 252। तो हम देखेंगे भाई कि जो हमें मिल रहा है ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा, ये जो ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में। 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीम 12, यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1 वर्ष में। तो 2 वर्ष में 252, तो 1 वर्ष में 126। अब हम देखेंगे कि 2100 का कितना, 126 कितने परसेंट है। तो देखें 21 का कितने गुना है, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, यानी 6%। लेकिन उन्होंने हमसे क्या बोला कि अगर ब्याज की दर 6% थी, अब घटा दी जाए तो कितनी होगी, 5%, ठीक है। तो 5% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा, तो 5% हम घटा दे रहे हैं भाई, सॉरी 1% घटा दे रहे हैं, कितनी होगी 5।
तो 2100 का 5%, तो 2100 का 5% यानी 21 1%, 21 पंचे 105। ठीक है, ये तो हो गया एक वर्ष का ब्याज, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2 का गुणा कर देंगे, या फिर सीधा सीधा आप बता सकते हो कितना, 210 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा, 210। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिसाइल 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है। तो देखें बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें देखना है, और हमने आपको कल बताया भी था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो कितने का गुणा होता है, 18/5 का गुणा होता है। और मीटर पर सेकंड से, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में गुणा करते हैं तो 5/18 का गुणा होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कितने का गुणा होगा, 5/18। 18 से डिवाइड करो, 18 छक्के 108, कितना बचा 3, 18 दूनी 36, तो कितना आ गया 62, 62 पंचे 5 दूनी 10, बचा 1, 5 छक्का 30 और 1 31, कितना आ गया 310 मीटर। और ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा भाई वो कितना आएगा, 310 मीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चल सकता है। तदनुसार यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसके भंडार में कितने दिनों तक चल पाएगा। तो देखें भाई, यहाँ पर बोला गया है कि अनाज 21 दिनों तक, तो 21 दिन तक चलता है, और दूसरा गांव बी, तो वहाँ पे कितने दिन, 28 दिन। यहाँ पर हमें क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 21 और 28 का, तो 21 और 28 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84। ठीक है, अब हमने कैसे सोचा भाई, तो ये आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़्यादा संख्या नहीं थी। तो ये 21 दिन यानी 21 दिन तक चलता है, तो एक दिन में कितना चलता होगा, 21 चौके 84, यहाँ पर 28 दिया 84, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कुल कितना अनाज लिया हमने, 84। तो यहाँ पर जो मतलब खर्च होता है, तो 21 मतलब ये जो गांव है वो कितने करता है, 4 खर्च करता है। जो बी गांव है वो कितना करता है, 3, दोनों मिलकर कितना खर्च करते हैं, 7। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कितने दिन चलेगा वो गांव में अनाज, 12 दिन चलेगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 12 दिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो देखें भाई, क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि ए बी और सी कितने दिन में करते हैं, 30 मिनट में करते हैं। ए और बी, जिसमें ए और बी कितने मिनट में करते हैं, तो ये करते हैं 50 मिनट में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है, 5 तिया 15, यानी 150 मिनट आ जाएगा। ये 30 मिनट में करते हैं तीनों मिलकर, तो 1 मिनट में कितना कर देंगे, 3 5 15। ए और बी 50 मिनट में करते हैं तो 1 मिनट में कितना कर देंगे, तो 50 दूनी 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें भाई, यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली कि सी अकेला, बेचारे सी अकेले से कराना है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। क्या करना है हमें, जब तीनों मिलकर 5 मिनट मतलब 5 करते हैं टाइप, ठीक है, 5 काम करते हैं, 5 समय में पूरा करते हैं, 5 मिनट में करते हैं। और ए और बी कितने करते हैं, 2, जिसमें से 5 में से 2 घटा दो, यानी तीनों मिलकर 5 करते हैं, ए और बी 2 करते हैं। तो सी कितना करता होगा, 3। और कुल कितना लिया हमने, 150। 150 में 3 से भाग दे दो। एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ए और बी कितना करेंगे, 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा मेरे भाई, 75 मिनट आएगा। क्लियर, यानी ए और बी कितने मिनट में करते हैं, 50 मिनट में। तो 50 दिया 150, तो यहाँ पर 5 में से 3 घटाया, कितना बचा, 2। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 150, सॉरी 75।
ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके जो ऑप्शन है ना ये गलत है, ये ऑप्शन है नहीं, ये शायद हमने परसों वाले प्रैक्टिस पेपर में कराया था, तो ये आपके लिए छोड़ रहे। ये वाला भी आप करना, इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर हो सकता है ये हो 10:31। ये वाला क्वेश्चन भी आप करना। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और ना बने तो हम कल करा देंगे। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।